190 बिलियन पाउंड केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की मरकजी अपीलें सुनने का फैसला। अदालत ने बानी और बुशरा बीवी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गई हैं तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मौसर हो जाएंगी। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल अब्बास से। फैसल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, देखें, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मौसर होने पर निपटा दी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी अपीलें सुनी जाएंगी। सजा मुअत्तली की अपीलें मरकजी अपीलों के फिक्स होने के बायस जो है वो गैर मौसर हो चुकी हैं, जिस पर तहरीके इंसाफ ने अदालत के अंदर मौक़िफ़ अपनाया था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो सजा मुअत्तली की अपीलें हैं वो सुनी जाएं। मरकजी अपीलों का जो फैसला है वो बाद के अंदर किया जाए, जबकि नैब ने अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया था कि अदालत जो है वो मरकजी अपीलें सुने। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर अपना फैसला जारी किया है कि मरकजी अपीलें सुनी जाएंगी। सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं वो गैर मौसर होने पर निपटा दी गई हैं, जबकि केस की समाअत जो है वो 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। जी ठीक है, 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। फैसल अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का उर्दन के नायब वज़ीर आज़म एमन असब्दी से टेलीफोनिक राब्ता। उर्दन की जानिब से खित्ते में अमन, मुकालमे और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा गया। एमन असब्दी ने इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को काबिल कदर करार दे दिया। मोहम्मद इसाक डार ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की हिमायत का अदा किया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया गया। दो तरफा और कसीर जहती फोरम्स पर ताउन जारी रखने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। चेयरमैन एचईसी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद का यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर का दौरा। ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन और मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज का तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन एचईसी ने टीचर्स एजुकेशन के मैदान में आला खिदमात पर जामिया के किरदार को सराहा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जामिया तारीख में पहली मरतबा दुनिया की 1000 बेहतरीन जामियात में शामिल हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इदारे की जानिब से रवां साल जदीद उलूम के मैदान में 13 पेटेंट्स और ट्रेड मार्क्स पेश किए गए, जबकि जामिया तहकीक के शोबे में तेजी से तरक्की करते हुए अपना नुमाया किरदार अदा कर रही है। चेयरमैन एचईसी ने जोर दिया कि आला तालीम के इदारों को चाहिए कि वो तहकीक, जिद्दत और अमली महारतों पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि नौजवानों को आलमी मेयार के मुताबिक तैयार किया जा सके। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि एचईसी तालीमी इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे और नौजवानों की पेशा वराना तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियां बनाए कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को हिदायत। कहा, हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बैन अक़वामी सूरत-ए-हाल से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। सुहेल खान आफरीदी की कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात का मंसूबा दोबारा शुरू करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा ज़राअत से गंदम और दीगर ग़ज़ाई अजनास में खुद कफालत के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, अगले साल का बजट नौजवानों और गरीब मुतवस्सित तबके का बजट होगा। यूथ पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए स्कीम भी लाई जाए। आपको बताएं कि मुल्क भर में आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा परेशान शहरी दिखाई देते हैं। एक हफ्ते में मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा हो गया। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। 20 किलो का थैला 2500 रुपए तक पहुंच गया है। हैदराबाद लाड़काना में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा हो चुका है। सरगोदा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 190 रुपए तक का इजाफा देखा गया है। मुल्तान में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 133 रुपए बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद 67 और रावलपिंडी में आटे का 20 किलो का थैला 40 रुपए तक महंगा हो चुका है।
دوسری جانب مری میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف انجمن تاجران مری نے ہڑتال کی کال دے دی۔ انجمن تاجران کا کہنا ہے مری سیاحتی مرکز ہے، جب تک ہماری بات نہیں مانی جاتی ہڑتال جاری رہے گی۔ ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاح مری آتے ہیں۔ 8 بجے مارکیٹ بند ہونے سے وہ مایوسی کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مری میں صرف 3 ماہ کاروبار ہوتا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے جہاں تاجر پریشان ہے وہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروباری طبقہ پس کر رہ گیا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت دریائے چناب میں پانی کی آمد میں اچانک بڑی کمی دیکھی گئی۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی پانیوں میں رکاوٹ ڈالنے کا سلسلہ ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا۔ ہٹمرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد میں 11,900 کیوسک کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پانی کی آمد 20,900 کیوسک سے کم ہو کر صرف 9,000 کیوسک رہ گئی ہے، جبکہ پانی کا اخراج بھی محض 1,100 کیوسک تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ باپٹا کے مطابق 30 اپریل کو ہٹمرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 25,200 کیوسک تھی۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی جانب سے دریاؤں کا رخ موڑنے یا پانی ذخیرہ کرنے کی یہ کوشش سنتاس معاہدے کی کلی خلاف ورزی ہے، جو پاکستان کی زراعت اور معیشت کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کی تاریخی رسوائی کا پیش خامہ ثابت ہوا۔ اپنی سیکورٹی کی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا کر جنگی جنون کو ہوا دینے والے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ حق پر ڈٹے پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے۔ پاکستان کی قومی اور عسکری قیادتیں عزم و جرأت سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کیسے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی مسلح افواج کے ساتھ مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ آپریشن بنیادن مرصوص کے غازیوں نے مودی کے سندور کو تندور میں جھونک دیا۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں ہاتھی کا حملہ، ایک شخص ہلاک، ایک زخمی ہو گیا۔ کیرالہ کے نواحی علاقے کے مندر میں پوجا کے لیے لایا گیا ہاتھی اچانک بے قابو ہو گیا۔ زنجیروں میں بندھا ہاتھی بپر گیا اور 2 گھنٹے تک سڑکوں پر ہنگامہ کرتا رہا۔ ہاتھی نے گاڑیوں اور درختوں کو الٹ دیا اور قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ بعد میں پولیس اور وائلڈ لائف حکام نے ہاتھی کو بے ہوش کر کے قابو کیا اور درخت سے باندھ دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔